मंच पर विराजमान भारतीय संस्कृति के नवयुग के प्रणेता, राष्ट्र के विकास और विरासत के प्रहरी, यशस्वी युग पुरुष, आधुनिक भारत के शिल्पी और मां भारती के अनन्य सेवक, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, गुजरात के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, मंच पर विराजमान मेरे साथी मंत्री, सांसद श्री, यहां पधारे हुए सभी साधु संतगण एवं सभी शिव भक्तों का मैं सोमनाथ में स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस धरा पर आपका स्वागत करते हुए हमारा रोम रोम गर्वित है। आप केवल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं, बल्कि सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष और इस मिट्टी के लाल के रूप में जब आप यहां पधारे हो, तब हम सब आपके स्वागत के लिए आतुर हैं। प्रधानमंत्री जी, आपकी अगुवाई में आज जो शौर्य यात्रा हुई, यह यात्रा सालों तक याद रखी जाएगी। कल आपने 72 घंटे ओमकार जाप में भी आपने जाप किया। आज शौर्य यात्रा में जब आप नगर में निकले, तभी लाखों शिव भक्त के ओम नमः शिवाय के नारे देश के हर कोने तक पहुंचे। हम सभी शिव भक्त आपके आभारी हैं। आज प्रभास पाटन की इस पुण्य भूमि पर रत्नाकर समुद्र की लहरों का यह शोर केवल पानी की आवाज नहीं है, यह इतिहास के सुनहरे पन्नों पे गर्जना है। सोमनाथ यह कोई साधारण मंदिर नहीं है। सोमनाथ वह चुनौती है जो भारत की आत्मा ने आक्रमणकारियों को दी है। 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी ने लूट के इरादे से आए थे। उसे लगा था अगर आस्था टूटेगी तो भारत टूट जाएगा, लेकिन आज यह दृश्य गवाह है कि गजनवी बिखर गया, सोमनाथ आज भी अजय है, अटूट है। इस मंदिर की रक्षा के लिए हमारे वीर पुरुषों ने जो बलिदान दिए हैं, वे विश्व इतिहास में अद्वितीय है। हमीर जी गोहिल के कंधे से कंधा मिलाकर वेगड़ा भील और उनके साथियों ने जो पराक्रम दिखाया, वो भारतीय एकता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इन शूरवीरों के लिए आज सीना ठोक कर कहना पड़ता है कि केसरिया बाना पहनकर रण मैदान में भरे सोमनाथ महादेव के चरणों में जीवन उन्होंने धरे। हमीर जी की हुंकार और वेगड़ा भील की ललकार सोमनाथ में गूंज रही, आज भी उनकी पुकार। और फिर आया वो दौर जब आजादी के बाद भी भारत को कहा गया, इतिहास मत छुओ, आस्था पर बात मत करो, संस्कृति को दबाकर रखो। सोमनाथ के पुनर्निर्माण पर भी कुछ लोगों को डर था, दुनिया क्या कहेगी। सरदार पटेल ने साफ कहा, भारत अब दुनिया से डरकर अपने स्वाभिमान का सौदा नहीं करेगा। और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वही संकल्प पूरे भारत की नीति बन चुका है। आज भारत कहता है कि हम अपने इतिहास को छुपाएंगे नहीं, हम आक्रमणकारियों का महिमा मंडन नहीं करेंगे और हम अपनी संस्कृति पर किसी को शर्मिंदा नहीं करने देंगे। जो लोग आज भी गजनवी जैसे आक्रमणकारियों को महान बताने की कोशिश करते हैं, उन्हें सोमनाथ की घंटियां हर दिन जवाब देती है। प्रधानमंत्री जी, 500 वर्ष की प्रतीक्षा का अंत करके आपने भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाया। बाबा विश्वनाथ की नगरी को आपने वह दिव्य स्वरूप दिया जिसने
भारतीय आस्था को नई भव्यता प्रदान की। उज्जैन के महाकाल लोक का निर्माण की अनंतता का साक्षात्कार है। हिमालय की चोटियों से लेकर समुद्र के किनारों तक आपने तीर्थों का जो कायाकल्प किया है, यह दृढ़ संकल्प का परिणाम है। फिर एक बार मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों युवा प्रधानमंत्री जी के बहुत बहुत आभारी है। मेरी और मेरी बाद की पीढ़ियों के लिए प्रधानमंत्री जी ने विकास भी किया और विरासत भी दी। मेरी और मेरे बाद की पीढ़ियों के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश के हर मंदिर में एक नया संकल्प के साथ विकास भी किया और देश के लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगारी भी दी है। मैं सभी युवाओं की ओर से आपका बहुत बहुत आभारी हूं। जय सोमनाथ। आपके ऊर्जापूर्ण संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी।